अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने इस्लामिया 202 का लेक्चर नंबर 29 कवर करना है, जिसका टॉपिक हमारे पास है इस्लाम एंड साइंस पार्ट 1। सबसे पहले साइंस के मीनिंग करने हैं। साइंस इज़ बेसिकली द नेम ऑफ नॉलेज एंड एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज समथिंग थ्रू सिस्टमेटिक मेथड। कि सिस्टमेटिक मेथड से हमने कोई चीज़ को जानना, उसके बारे में मालूमात हासिल करना, ये जो है हमारे पास साइंस कहलाता है। ठीक है। The Quran is the representative of book Islam, which is the last word of Allah or to humankind। कि जो कुरान है ना, वो हमें जो नॉलेज का है ना, वो सबसे अच्छा ज़रिया है। ठीक है। और दुनिया का पहले लफ्ज़ से लेके आखिरी इंसान तक की तमाम नॉलेज जो है वो कि कुरान के अंदर मौजूद है। ठीक है। मतलब क़यामत के दिन जो सारे मामलात होंगे और हज़रत आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद तक जितने भी वाक़यात, जितनी भी बातें हैं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें बयान कर दी। ठीक है। देन हमारे पास आता है कि इन दिस वर्सेस दीज आर टू साइंस ऑफ दोज हु हैव इंटेलेक्ट। ये दो वर्सेस हमें बताइए जिनके मुतालिक हमें पता चलता है जो कि इल्म रखने वाले लोग हैं। ठीक है। दोज हु गेट अप एंड सिट रिमेम्बरिंग अल्लाह ऑल टाइम, वो लोग जो अल्लाह ताला को हर वक्त याद करते हैं, उनके पास नॉलेज है। दोज हु थिंक अबाउट द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स एंड अर्थ एंड स्काई, वो लोग जो इस दुनिया के बारे में, इस आसमान और ज़मीन के बनने के बारे में, उसके क्रिएशन के बारे में जो सोचते हैं, वो लोग इंटेलेक्ट हैं। ठीक है। देन हमारे पास आता है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एंड इट्स फॉर्मेशन सिस्टम। ये शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर एमसीक्यू में आया हुआ था इस चैप्टर में से। लास्ट दो चैप्टर इतने लेंथी नहीं है, तो इसमें बस एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं, लॉन्ग इसमें कोई नहीं है। ठीक है। बिग बैंग थ्योरी, जो कि हम पहले भी साइंस में 8-9 क्लास में पढ़ चुके हैं। बिग बैंग थ्योरी ये थी कि एक जो दुनिया है वो एक छोटे से सियारे से बनी है, वो आपस में टकराए और जो दुनिया है वो मतलब वजूद में आ गई थी। ठीक है। लेकिन कुरान, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर अपने वाक़यात बयान किए कि अल्लाह ताला ने किस तरह दुनिया को बनाया, हज़रत आदम को बनाया, मिट्टी से बनाया, पानी से बनाया, वो सारा ठीक है कुरान के अंदर अपनी मौजूद है। द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स स्टेटेड दीज फैक्ट इन कुरान 14 ईयर्स अगो। अल्लाह ताला ने ये तमाम बातें 1400 साल पहले कुरान में बयान कर दी थी, जो कि लोग अब बिग बैंग थ्योरी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं जी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ये दुनिया कैसे वजूद में है। एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल रिवील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आवर गैलेक्सी इज़ नॉट द ओनली वन। के जो एस्ट्रोनॉमर हैं जिनका नाम है एडविन हबल, उन्होंने बताया कि जो हमारी ये दुनिया है वो सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं है, इसमें बहुत सारी गैलेक्सी और भी हैं। ठीक है। इस यूनिवर्स में वो तो हमें भी पता है कि हाँ, एक हमारी ज़मीन है, फिर चाँद है, फिर सूरज है, और ये और भी सियारे जो हैं वो दुनिया में मौजूद हैं। ठीक है। देन हमारे पास ना इन चैप्टर्स में उन्होंने कुछ लोगों के बारे में बताया हुआ, कुछ साइंसदान के बारे में बताया हुआ। उनके नाम और उनके थोड़ी सी डेट्स हैं वो याद करना ज़रूरी है, क्योंकि वो एमसीक्यू के बारे में इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास है जी, ये है क्रिएशन ऑफ ह्यूमन एंड इट्स फॉर्मेशन सिस्टम। इंसान की जो क्रिएशन हुई है, उसकी फॉर्मेशन हुई है, वो किस तरह हुई है। अब इसमें जो हमारे पास हैं क्रिएशन में, हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, केमिकल एवोल्यूशन और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन में क्या है जी, अल्लाह ताला ने 7 स्टेजेस बयान किए हैं कि कुरान पाक के अंदर, कि उन्होंने इंसान को कैसे बनाया। उन 7 स्टेजेस में अब क्ले है, वाटर है, मड है, स्टिक क्ले है, स्टिंकी क्ले, ठीक है, ड्राई मड साउंडिंग लाइक अर्थवेयर और एक्सट्रैक्ट ऑफ क्ले। ये मैंने वैसे आज तक सवालों में कहीं देखा तो नहीं है, लेकिन एमसीक्यू के बारे में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। देन है जी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में क्या है कि जी जो साइंस में हम पढ़ते हैं, बायो में जो पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने वो एक छोटा सा जाइगोट होता है, ठीक है, हैंगिंग मैस होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर जो मैस है वो लंप में कन्वर्ट होता है, लुकिंग इनटू च्यूइंग विद टीथ, के हम मतलब कोई इतना छोटा होता है कि जिसको हम दांत के अंदर चबा सकते हैं, इतना सा वो दंदाना होता है। ठीक है। फिर वो वही जो हमने सारा बायो में पढ़ा हुआ है, वो हड्डियाँ बनती हैं, फिर उसकी मसल्स बनती हैं, फिर वो चेंज होता है ग्रेजुअली, और फिर उसकी क्रिएशन हो जाती है। इस तरह एक इंसान की पैदाइश होती है। ठीक है। फिर है जी प्रोफेसर डॉक्टर कीथ मोर्स इज़ द प्रोफेसर ऑफ जेनेटिक एट द कैनेडियन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। के जी एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है डॉक्टर कीथ मोर, जो कि टोरंटो में एक यूनिवर्सिटी में जो हैं जेनेटिक्स के प्रोफेसर हैं। वो क्या कहते हैं जी, प्रोमिनेंट येमेनी स्कॉलर शेख अब्दुल मजीद नदानी डिस्कस्ड विद हिम एंड टुक हिज ओपिनियन बाय एक्सप्लेनिंग रेफरेंस टू द कुरान एंड हदीस। जो है अब्दुल मजीद नदानी हैं, उन्होंने उनके साथ बहसो मुबाहिसा करके, डिस्कस करके कुरान और हदीस के बारे में, अल्लाह ताला ने इंसान को कैसे पैदा किया, उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, उसके बारे में जो है बहसो मुबाहिसा किया था। ठीक है। अब इन दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने किसके साथ किया था, और वो जेनेटिक किस चीज़ के प्रोफेसर थे, कौन सी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, ये सब कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में
MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन है जी अप्रोचिंग टू द मून, मून तक रसाई कैसे हासिल की। इन जुलाई 1969 3 साइंटिस्ट अंडर द auspices ऑफ नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल स्पेस एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट अचीव द ग्रेट हिस्टोरिक feat of conquest. Referring to this incident, the Quran declared 1400 years ago कि मतलब जो दुनिया में अब सारे वाक़यात हो रहे हैं, जो भी हमें बताते हैं कि वो लोग चाँद पे चले गए, उन्होंने ये जान लिया, उन्होंने वो जान लिया, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने तो ये 1400 साल पहले ही सब कुछ कुरान में बता दिया था। और वो एक आयत का तर्जुमा बता रहे हैं, एंड द मून व्हेन इट अपीयर्स फुल, जबकि चाँद पूरे मतलब आता है, पूरा नज़र आता है हमें, यू विल अश्योरली राइड अलॉन्ग स्टेज बाय स्टेज, कि आप उसको देखते हैं कि पहले वो थोड़ा होता है, फिर थोड़ा होता है, फिर थोड़ा होता है, बढ़ता जाता है दिन ब दिन, ठीक है, स्टेज बाय स्टेज बढ़ता जाता है। सो व्हाट इज़ द मैटर विद देम, कि मतलब वो उसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता, हम उसको यकीन भी नहीं कर सकते। वो अल्लाह ताला ने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है और वो उसी हिसाब से सब कुछ चल रहा है, ठीक है। हमारे पास है द वाटर साइकिल, द मूवमेंट ऑफ सन एंड द मून एंड टू इंटरकनेक्टेड सीज, के जो पानी का जो सारा साइकिल है वो कैसे है, मतलब छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि जब बारिश होती है उसका पानी जमा होता है, फिर धूप निकलती है तो वो वेपर्स बन के दोबारा ऊपर चले जाते हैं, वो ठंडे होते हैं, ठीक है, उनके छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स बनते हैं, फिर उन ड्रॉपलेट्स आपस में कंबाइन होकर उनसे क्लाउड बनते हैं, फिर वो बारिश बरसाते हैं, बारिश आती है, फिर वो स्ट्रीम्स बनते हैं, नदी नाले बनते हैं, और ये वाटर साइकिल चलता जाता है। अब अल्लाह ताला ने कुरान में 1400 साल पहले ये सारी बातें हमें बता दी हैं कि किस तरह वो हमें डराते हैं, फिर उम्मीद देते हैं, और फिर पानी बरसाते हैं आसमान से, और ताकि तुम सब्र रखो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टू सीज हू डज नॉट मीट। एक वीडियो मैंने देखी थी, उसमें दो मतलब के सीज थे, ठीक है, एक डार्क ब्लू में और एक स्काई ब्लू में। वो जो सीज़ हैं वो कभी भी आपस में मिलते नहीं हैं, तो ये उन्हीं सीज़ की बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने ऐसे भी दरिया और समंदर बनाए हैं कि जो आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं होते। अल्लाह ताला ने अब उनका कलर डिफरेंट रखा है, एक स्काई ब्लू है हाफ, और हाफ जो है डार्क ब्लू में है, लेकिन वो कभी भी आपस में मिलते नहीं हैं, और ये अल्लाह ताला की ही कुदरत है, ठीक है। यहीं तक था हमारा लेक्चर नंबर 29। आपको किसी भी किस्म का इशू हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोगों को अपने LMS हैंडल करवाने हैं तो अभी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज्वाइन करके मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।